हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आकाश यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर ज़बरदस्त स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कि कक्षा 12 चैप्टर 1 विलयन। इससे पहले वाली वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और हाँ, अगर शायद आपको डिजिटल बोर्ड वगैरह देख के पढ़ रहे हैं तब तो फिर नहीं बता सकते भाई, लेकिन अगर आपको कंटेंट की बात किया जाए तो एक नंबर का कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये विलयन हो गया। विलयन दो प्रकार से बांटा गया। पहला कैसे? विलय की मात्रा के आधार पर। पहला विलय की मात्रा के आधार पर। दूसरा हो जाएगा किसके? विलय की मात्रा के आधार पर है। और दूसरा क्या हो जाएगा? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। भाई अब देखते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट बैक साइड का रिवीजन करते हैं जो कि इससे पहले वीडियो में देखे थे। भाई विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के बने थे? पहला हमारा बना था सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। दूसरा क्या बना था भाई? तनु विलयन। तनु विलयन। और तीसरा क्या बना था? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। और चौथा क्या बना था भाई? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। और जो 5वां नंबर बना था कौन सा? अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन। भाई अब देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर यदि हम विलयन को देखें तो भाई देखना, द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। उसी में से देखिए भाई यहाँ पास विलयन को बता रहे हैं कि कितने प्रकार के हैं। विलय हो जाएगा और ये विलायक। यहाँ पास उदाहरण देख लेते हैं इसका। देखिए भाई, एक बार ये ठोस ले लो, फिर यहाँ पास द्रव, फिर यहाँ पास गैस। अब देखते हैं भाई, यहाँ इससे बने कितने? 3 प्रकार के विलयन। इससे भी 3 प्रकार के बनेंगे और इससे भी 3 प्रकार के विलयन बनेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से बने हैं भाई। यहाँ एक बार ठोस, थोड़ा सा इसको ऐसे लाइनिंग कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये ठोस हो जाएगा, ये आपका द्रव हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई? फिर से ये ठोस हो जाएगा, ये फिर से द्रव हो जाएगा, ये फिर गैस हो जाएगा। और ये भी ठोस हो जाएगी, ठोस, द्रव, गैस। भाई अब देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हुए। भाई 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हुए भाई। 5 हमारे हुए विलय की मात्रा के आधार पर, और यहाँ पास 9 विलयन हुए भौतिक अवस्था के आधार पर। तो कुल मिलाकर के 9, 5, 14 विलयन हुए भाई। लेकिन खुशी की बात यह है भाई, एक फ़ायदे की बात यह है कि हमको केवल और केवल इधर का पढ़ना है भाई। इधर से हमसे कोई नहीं मतलब। चूँकि बात यह है कि हमें इस चैप्टर में केवल द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है। अब बोलो द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, तो अभी जस्ट बात करते हैं, थोड़ा सा बताए दे रहे हैं। द्विअंगी विलयन भाई, द्विअंगी विलयन वो विलयन होते हैं जो केवल और केवल 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। द्विअंगी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो केवल 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें विलय और विलायक है बस, और विलय विलायक बस 2 चीज़ें रहेंगी। उनसे मिलकर बने विलयन द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। बोले तो बाइनरी सॉल्यूशन, उनका पढ़ना है भाई। अब यहाँ पास देखिए, एक तो जब हो जाएगा कि जब ठोस विलय अवस्था में रहे भाई, जब कोई विलय पदार्थ है वो ठोस अवस्था में रहे और उसका विलायक जो है वो भी ठोस अवस्था में रहे।
भाई ऐसा विलयन जिसमें विलेय प्लस विलायक दोनों ठोस अवस्था में पाए जाएं, वो हो जाएगा ठोस विलयन, एक प्रकार का हुआ। दूसरा हो जाएगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय ठोस तथा विलायक द्रव अवस्था में रहे। भाई विलेय ठोस अवस्था तथा विलायक द्रव अवस्था में रहे, उसे ठोस द्रव विलयन कहते हैं। तीसरा देखते हैं, ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय ठोस अवस्था, ठोस तथा विलायक गैस अवस्था में हो, उसे ठोस गैस विलयन कहते हैं। इसी प्रकार पूरा ये हो जाएगा। भाई इनका उदाहरण समझ लेते हैं थोड़ा सा कि उदाहरण इनका क्या होता है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पास ठोस ठोस दोनों कहेंगे, मतलब विलेय विलायक दोनों ठोस अवस्था में हैं, तो इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे पीतल है, कांसा है, भाई अन्य मिश्र धातु जो भी हैं। सवाल यहाँ पास आप देख सकते हैं भाई क्या क्या है कि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लिखते हैं हल यहाँ पास क्या है भाई, लिखिए भाई क्या है। देखिए पहले यहाँ पास समझ लीजिए, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या दिया है पहले ये लिखते हैं। खास हमारा क्या है वहाँ पास कि दिया क्या है। हल में लिखते हैं कि दिया गया है। क्या दिया है भाई, सबसे पहले तो भाई यहाँ पास दिया है कि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम विलयन में घोला गया। 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम विलयन में घोला गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो भाई 100 ग्राम जो जल है, 100 ग्राम जो वहाँ पास जो जल है वो क्या है भाई, वहाँ विलेय है या विलायक है। ये पॉइंट आपको एकदम के सेट कर लेना है माइंड में कि भाई विलेय विलायक आपको पहचानना होगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि जल हमेशा लगभग 95 से 96% आपको विलायक के रूप में मिलेगा। तो जहाँ भी जल दिखे वो देख लो कि भाई जल है, वो विलायक है। और वो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रही तो ये दिमाग में रखिए कि विलयन में या फिर जिसकी मात्रा कम होती है वही होता है विलेय, और जिसकी अधिक होती है वो विलायक होता है। तो यहाँ पास सुक्रोज की मात्रा कम है, अर्थात सुक्रोज क्या है, विलेय। तो लिखेंगे कि विलेय, भाई क्या है, विलेय कौन है, सुक्रोज विलेय है। विलेय सुक्रोज की मात्रा कितना दिया है भाई, 10 ग्राम। 10 ग्राम आपका हो गया सुक्रोज। और क्या दिया है, 100 ग्राम जल। भाई जल जो होता है सब लोग जानते हो कि जल विलायक है भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा है वो, और जो ज़्यादा अधिक होता है भाई विलायक होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, विलायक हमारा कौन सा हो जाएगा, जल। विलायक जल की मात्रा कितना दिया गया है, उसकी मात्रा 100 ग्राम। भाई आप देख सकते हैं ऊपर से ये आपका 100 ग्राम हो गया। अब बात को समझिए भाई, बात ये है कि यहाँ पास विलेय और विलायक, हम स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बताए थे कि विलयन किससे मिलकर बना भाई, जब क्या विलेय प्लस में विलायक मिला है तब जा कर के हमको प्राप्त हुआ है विलयन। यही बोले थे कि यहाँ पास विलेय विलायक मिलेगा तब तो पूरा विलयन बनेगा। तो अगर 10 ग्राम विलेय है और 100 ग्राम विलायक है, दोनों को मिला देंगे तो विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना हो जाएगा भाई, विलयन का भार कितना हो जाएगा, विलयन का भार 100 प्लस में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 110 ग्राम। अब चलिए भाई, ये हमको विलेय का भार मिल गया, ये विलायक का मिल गया, और टोटल यहाँ पास विलयन का मिल गया। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारा क्या कहता है कि W/W अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बोलो चाहे भार बोलो, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे में यहाँ पास क्या है भाई 100। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, इसी फार्मूले में रख लीजिए। यहाँ पास विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 ग्राम, 10 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है भाई, 100 ग्राम। विलयन 100 ग्राम दिया गया है। अब देखो गुणे में यहाँ पास क्या है 100 रख देते हैं, सीधा सीधा 00 यहाँ से चाहे 100 से काट दो चाहे जैसे भाई,
कैलकुलेशन कर लीजिए भाई। नीचे 1 बचा और ऊपर क्या बचा 10। तो भैया टोटल कितना आया 10 ग्राम। तो यहाँ W/W% कितना आ जाएगा 10 ग्राम भाई। 10 कितना आएगा 10। बात आई दिमाग में? ठीक है। हाँ सर आई। अगर आई तो बात दिल में रखिएगा, वरना दिमाग से भी निकाल दीजिएगा। चलिए अब इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा आयतन प्रतिशत, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। पहले इसको सफ़ा कर देते हैं भाई, इसको पहले सफ़ा कर देते हैं। चलिए भाई देखते हैं अब आयतन प्रतिशत क्या होता है। लिखते हैं यहाँ दूसरा पॉइंट है हमारा ना, हाँ आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत ये क्या हो जाएगा भाई V/V। लिखते हैं जैसा कि अभी आपने देखा भाई कि वो भार अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बोलो, उसमें क्या था कि किलोग्राम में मापा जाता है, इसलिए उसमें लिख दिया गया कि द्रव्यमान 100 ग्राम। लेकिन इसमें क्या है, एक पॉइंट ये दिमाग में रखना, भेजे में एकदम सेट कर लेना कि भाई ये आयतन हमको पूछ रहा है कि आयतन प्रतिशत, तो इसलिए बोलेंगे कि भैया 100 इकाई आयतन। लिखेंगे कि 100 इकाई आयतन, 100 इकाई आयतन विलयन। 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत कहलाती है जी गुरुजी। 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के जितनी भी विलेय में 100 ग्राम इकाई 100 इकाई आयतन में उपस्थित क्या विलेय की संख्या अर्थात विलेय का जितनी भी उसकी मात्रा होगी, विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत। गुरुजी इसका सूत्र देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पास हो जाएगा। आयतन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, कैसे प्रदर्शित करते हैं, V/V हम लिख दिए हैं ऊपर ही। आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, विलेय का आयतन बटे में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन गुणे में 100। सर ये तो बिल्कुल सेम है द्रव्यमान प्रतिशत की तरह। हाँ भाई एकदम सेम है, एकदम इजी है भाई। समझिएगा यहाँ से इस फार्मूले को थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिएगा एकदम से कि आ भाई सेट हो जा, सेट हो जा भाई, तेरा बड़ा काम है हमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बना लिया। इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। न्यूमेरिकल एक लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा कि 70 ml क्या है भाई, मेरे यार यहाँ पास 70 ml एथेनॉल को 70 ml इथेनॉल को 500 ml जल में घोला गया तो विलयन के आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। एकदम सिंपल है सर, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है
ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, उसी सूत्र में रख देना है। जैसा कि ऊपर हम बताए थे भाई अभी द्रव्यमान प्रतिशत में कि हमको विलेय और विलायक की पहचान करना अच्छे से आनी चाहिए भाई। तो यहाँ देखिए भाई, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय हो जाएगा और जो अधिक है वो विलायक हो जाएगा। तो यहाँ हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं भाई। तो क्या विलेय की मात्रा कितने दिया है, अर्थात विलेय का आयतन कितना दिया है भाई 70 ml, और विलायक का कितना दिया हुआ है, विलायक का कितना है भाई 500 ml। दिख रहा है। अब देखिए भाई, दोनों को मिलाएंगे तब तो जाके विलयन बनेगा। तो टोटल विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 500 प्लस में 70 तो हो जाएगा 570। दोनों को मिला दिए भाई। अब सूत्र लगा दो ऊपर वाला कि विलेय का V अपान में V बराबर क्या हो जाएगा 570, विलेय का द्रव्यमान भाई, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। तो विलेय का आयतन कितना है 70 बटे विलयन